देखती हूँ आप सभी का आज की इस अनुपम सुबह में। और जैसे कि हमारी यात्रा चल रही है समस्याओं के साथ तालमेल बैठाने की। हम पिछले 2-3 दिनों से समस्याएं, उनकी मनोविज्ञान और उनका समाधान, इस विषय पर हमारे ये सेशंस चल रहे हैं। आज और कल और इस विषय पे ही रहेंगे। तो जिन लोगों को भी लगता है कि समाधान के पक्ष में है, समाधान खोजना चाहते हैं, उन्हें भी जोड़िए, या जिन्हें समाधान की तलाश है उन्हें भी इन सेशन से जोड़िए। पिछले कुछ सेशंस हैं जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, और आगे आने वाले सेशंस से आप उन समस्याओं से और ज्यादा तालमेल बिठा पाएंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की दिन की, आज के समाधान की, आज के उपाय की। उससे पहले हम समझें कि हमने अभी तक क्या सीखा। हमने पहले दिन समझा कि समस्याएं होती क्या हैं। वो हमारे जीवन में हमें एक नई दिशा देने के लिए आती हैं, ना कि हमें परेशान करने के लिए, ना कि हमें इरिटेट करने के लिए। वो हमारे अंदर की बेहतरीन ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए आती हैं, हमारी शक्ति का से हमारी पहचान कराने के लिए आती हैं। दूसरे दिन फिर हमने उसके साथ साथ हमने समझा कि समस्या जब भी कोई आती है तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके आती है। और वो कई सारे उपहार हमने समझे, कुछ सीख लेके आती है, कुछ सीढ़ी बनाती है, कुछ हमें चुनौती देती है, कुछ हमारे अंदर धैर्य को बनाती है। तो वो पांचों चीजें हमने, हल फल सीख सीढ़ी चुनौती, वो समझा। फिर हमने अपने उन समस्याओं के आने पर क्या उपाय कर सकते हैं वो जाना, कि हम धैर्य में रह सकते हैं, अपना धैर्य बढ़ाना चाहिए हमें। हमें उस सही जानकारी ले लेनी चाहिए उसकी। हमें उस रूट कॉज को समझना चाहिए, सही सोच बना लेनी चाहिए। हमें स्टार्टिंग में ही अपने साथ कुछ संकल्प कर लेना चाहिए कि कम से कम इतने दिन तक तो मैं इसका समाधान पे काम करूंगी, अगर रिजल्ट आए या ना आए, इतने दिन तक तो मैं यू टर्न नहीं लूंगी या गिव अप नहीं करूंगी। ये हमने समझा। हमने उसके बाद समझा डिटर्मिनेशन जो होगा वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टर बन जाएगा। हम डिटर्मिनेशन को कैसे यूज करें, अपने गोल को याद रखेंगे कि मैंने क्या पाने के लिए इसकी शुरुआत की थी, तो हम उस समस्या को से मुक्ति पा लेंगे, तरीके ढूंढ लेंगे। और उसके साथ साथ हमने कहा था कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, कि हम किस तरीके से समस्या को देख रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण को बदलें और आईना बना लें। उस समस्या से मुझे क्या याद आ रहा है, कोई चैलेंज आया, किसी ने मुझे दुख पहुंचाया, किसी ने मुझे इग्नोर किया, तो मैं उससे क्या याद कर सकती हूँ। जैसे शीशे में जाके हम देख पाते हैं कहाँ साफ है और कहाँ गंदगी। शीशा हमें ये दिखाता है, मिरर हमें ये दिखाता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे अंदर कहाँ कुछ ऐसा है जिसे मुझे कवर अप करना है, कौन सा ऐसा है जिसे और एनहेंस करना है। तो वैसे ही ये जो समस्या है, जब वो हमारे लिए मिरर बन जाएगी तो उसमें हमारी आज की शक्तियां और आज की कमजोरियां दोनों हमें दिखेंगी, और वो हमारे लिए आगे के लिए बहुत पावरफुल हो जाएगी। अभी तक हमने इतना समझा। अब आगे की चीज समझते हैं कि अनापेक्षित की पहचान हो जाए। अनापेक्षित मतलब कुछ भी ऐसा जो अनवांटेड हो जाए, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। आप सोच के चल रहे हो इस महीने तो मुझे प्रमोशन हो जाएगा, और उसके बजाय आपको किसी और का प्रमोशन हो गया, आपका प्रमोशन और 2-3 महीने के लिए होल्ड कर दिया गया। तब क्या होगा? तब होगी अंदर की शांति खराब, मन के भीतर परेशानी आएगी। अब उस समय हम क्या करें? ये परिस्थितियां जो भी समस्या के रूप में आई हैं, ये मौका होती हैं मनन करने का, मौका होती हैं हमारी शक्तियों को पहचानने का, मौका होती है हमें ये बताने का कि और बेहतर क्या हो सकता है। तो उस वक्त हम उस समस्या को अगर मौका बना पाए तो वो हमारे लिए मददगार हो जाएगी। उस समय पर हम उस परिस्थिति का क्या रिजल्ट आ सकता है वो देख सकते हैं, और उसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं वो देख पाएंगे। अगर हम उस समय ये समझ लेंगे कि कोई भी समस्या आती है तो वो मुझे परेशान करने के लिए नहीं आई, इसमें मेरी शक्ति बढ़ाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर है और मैं वो रास्ता खोज लूंगी, तो मेरे लिए ये हेल्पफुल हो जाएगी जो आज मुझे प्रॉब्लम लग रही है। और उसकी वजह से मैं मौका बना लूंगी उस समस्या को अपने जीवन में और बेहतर कुछ क्रिएट करने का। अगर कोई चीज आई, किसी चीज से मुझे ये याद आ गया कि इससे मेरा ये काम, मेरे अंदर ये शक्ति है और मैं ये कर सकती हूँ, तो वो दुख की बात है या वो खुशी की बात है, ये हम अपने आप से पूछे।
कि अगर किसी बात के, किसी परिस्थिति के आने से मैं जाग गई और मुझे ये समझ में आ गया, अरे ये तो गलत हो रहा है, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए, हम सहजता से चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम कितनी बार उस चीज को गलती से करे चले जा रहे थे, जिसकी वजह से रिजल्ट गलत आ रहा था। हम वो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे थे या कुछ और तरीके से कर रहे थे। उससे जगाने के लिए हमें झकझोरा गया है वो समस्या भेज के। तो अनापेक्षित जब भी कुछ आए, अनवांटेड जब भी कुछ आए, तो उसे ईश्वर का झकझोरना, इस डिवाइन प्लानिंग का झकझोरना समझे और उसको एक मौका बनाए कि ये मौका है, मैं खुद को चेक करूं, मैं इस बात को अच्छे से एनालाइज करूं कि मेरे साथ मैं कौन कौन सी चीजों में और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और ये जो परिस्थिति आई है ये मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए आई है, ना कि मुझे परेशान करने के लिए आई है। इस तरीके से जब हम उसको देख के मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, कुछ नए रास्तों की खोज करेंगे, तो सोल्यूशन अपने आप आएगा और समस्या एक्चुअली उस रूप में नहीं रहेगी जिस रूप में हमें दिख रही थी या जिस रूप में हम पहले समस्याओं को देखते थे। कोई भी परेशानी आती थी तो पहले क्या होता, हाय क्या होगा, अरे ये कैसे हो गया, अरे अरे मेरे साथ इतना बुरा हो गया, हाय हाय ये क्यों हो गया। हम इस फीलिंग में जाते थे और हमारा सोचना बंद हो जाता था। सोल्यूशन की तरफ तो बहुत देर बाद सोचते थे, काफी समय हमारा उसी परिस्थिति को, दुख को मनाने में निकल जाता था। अब अगर जैसे ही हमने अपने आप को प्रैक्टिस कराई है, जैसे कोई अगर ऐसा इंसान है हम में से जो वॉक नहीं करता, उसको मैं आज कहूंगी कि आज जाना और 20-25 मिनट वॉक करके आना। आप देखोगे आपकी काफ मसल्स, आपके पैर या आपके थाइज में एक हल्का सा तनाव या पेन होगा। हो सकता है कल को जब आप दोबारा टहलने जाएं तो आपके पैर कहें छोड़ यार बहुत दर्द हो रहा है, आज नहीं जाते, 1-2 दिन बाद जाएंगे, इतना भी पेन हो जाए। जैसे कल मैं दिल्ली गई तो मेट्रो में जितना पैदल चली हूँ वही पैदल चली हूँ, उसके अलावा मेट्रो तक भी व्हीकल से गई और मेट्रो तक आई भी दोनों तरफ से व्हीकल से। चढ़ी चली सिर्फ मेट्रो में स्टेशन के अंदर जाने में या इंटरचेंज करने में, लेकिन आदत छुटी हुई है इन दिनों वॉक करने की। तो हुआ क्या कि आज सुबह जब मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे अपनी काफ मसल्स में हल्का सा एक कसाव, एक पेन सा महसूस हो रहा है, जैसे हम, मुझे मतलब उन्होंने याद दिलाया कि कल तुम पैदल चली थी। तो अब इसको मैं समस्या मानूं या मैं ये मानूं कि ये मेरे लिए रिमाइंडर है कि भाई अब रेगुलरली कुछ दिन वॉक करने की आदत डालो, इतना सा चलने से तुम्हारे पैर दुख गए, यानी कि तुम्हारे पैरों को वो काम करने की आदत छुटी हुई है। तो जैसे हम जो लोग कपड़े मशीन में धोते हैं, आज आप देखना 2 या 3 कपड़े हाथ से धोना, ब्रश से रगड़ना, आप देखोगे आपके कंधे दुख जाएंगे। यानी कि जिस अंग को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उन अंगों की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। तो समस्या आने पर दुखी होते हैं या समाधान खोजते हैं। प्रैक्टिस किसी चीज की कर रखी है, अगर हमारे पास हमने प्रैक्टिस कर रखी है दुखी होने की, तो हमें समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम आदत डाल लेंगे समाधान ढूंढ लेने की, अपने आप को इतनी सारी चीजों का रिमाइंडर दे देंगे जो मैंने अभी आपके साथ पिछले 2-3 दिनों में डिस्कस की हैं, तो हमें हमें समाधान ही फोकस होगा। यानी कि अब अगर मैंने पैदल चलने की आदत डाल ली आने वाले कुछ दिनों में, तो अगली बार जब कभी मैं मेट्रो में जाऊंगी तो एटलीस्ट तब तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो मैं रोज चलती थी, तो मेरी काफ मसल्स को उसकी प्रैक्टिस होगी। तो मैंने क्या किया कि अपने भीतर से उस अनापेक्षित को जो अचानक से आ सकता है उसकी पूर्व तैयारी कर ली कि जो भी मेरे जीवन में कुछ हो रहा है उससे लड़ने की। जैसे बॉर्डर पे जो सिपाही जाते हैं उन्हें बॉर्डर पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बॉर्डर पे जाने से पहले उनको ट्रेन किया जाता है, उसके बाद उन्हें बॉर्डर पे खड़ा किया जाता है। अगर उन्हें वहां ट्रेन ना किया जाए पहले और सीधा भेज दिया जाए, एक से एक बढ़िया उनको हथियार दे दिए जाए, हो सकता है सामने वाला कोई आए और उनका हथियार छीन के ही उनको ही मार डाले, या वो वक्त आने पर उसे चला ही ना पाए, उन्हें समझ ही ना आए कि कैसे चलाना है। तो वैसे ही ईश्वर ने हमारे साथ बहुत सारे अधिकार, हथियार दे रखे हैं जिनसे हम अपनी समस्याओं से बखूबी लड़ सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए हम उनका समाधान नहीं खोज पाते हैं। हमें से हर एक ने जिस जिस की प्रैक्टिस कर ली है, जिस जिस जितनी छोटी छोटी या जितनी बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने की ट्रेनिंग कर रखी है, हम उतनी आसानी से उसमें से निकल जाते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि हम कितने तैयार हैं, हम अपनी कितनी तैयारी करें। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ये मेरा अगला पॉइंट था कि जब भी कुछ अनवांटेड हो तो उसकी पूर्व तैयारी हमारे पास पहले से होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है विश्वास बढ़ाए, फेथ बढ़ाना है। फेथ बढ़ाने से क्या मतलब है हमारा
कि जो भी हमें चाहिए होता है, प्रकृति का नियम है, वो हमें देना पड़ता है ना। आम चाहिए तो क्या होगा, एटलीस्ट आम की एक गुठली दबानी पड़ेगी। गेहूं चाहिए तो कुछ किलो गेहूं खेत में डालेंगे, तभी कहीं जाके कुछ कुंटल के करीब गेहूं मिलेगा। और प्रकृति का दूसरा नियम है, जो हम उससे देते हैं वो हमें बढ़ा के देता है। एक आम की गुठली हमने दबाई, असंख्य आम हमें मिलने वाले हैं, और लगातार लगातार मिलने वाले हैं, हर साल मिलने वाले हैं। तो कितना कितना कुछ एक से प्रकृति ने हमें कितना कुछ मल्टीप्लाई करके दिया। तो क्या हमने विश्वास का बीज बोया है? जैसे आम का बीज बोया तो आम बढ़ के मिला, वैसे ही अगर हमने विश्वास का बीज बो दिया, हमने अगर शांति का बीज बो दिया, हमने अगर प्रेम और आनंद का बीज बो दिया, हमने अगर ईश्वर पर विश्वास कर लिया कि जो भी कुछ हो रहा है इसमें मेरा कुछ बेहतर होगा, बस मुझे वो बेहतर खोज लेना है, ये विश्वास, अगर मैंने उस विश्वास का बीज बोया है, और मुझे जब हम बीज बोते हैं तो क्या होता है, एकदम से तो फल हाथ में नहीं आ जाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम फेथ के साथ, विश्वास के साथ उस बीज की जगह को सींचते रहते हैं कि अब यहाँ से पौधा उगने वाला है। और पौधा उग जाता है, फिर हम उसकी देखभाल करते हैं, उसे पशुओं से बचाते हैं, उसे धूप से जितनी जरूरी होती है उतनी धूप में रखते हैं उस गमले को, जिससे कि उसमें पौधे में फल आ जाए, और तब तक हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। एक बार जब वो वृक्ष बन जाता है तो वो स्वतः ही अपनी अ, देखभाल कर लेता है, वो अर्थ से पूरी न्यूट्रिशन भी ले लेता है और पानी भी ले लेता है, लेकिन हम तब तक क्या करते हैं, उसे सींचते हैं। तो वैसे ही क्या समस्याओं में हमने अपने ऊपर या ईश्वर के ऊपर विश्वास का बीज बो रखा है? क्या हमने ये विश्वास किया है कि ये जो समस्या आई है ये मुझे शक्ति देने के लिए आई है, और मैं मेरे पास इसका समाधान है? और तीसरा नियम है प्रकृति का, पहले मैंने बताया कि जो चाहिए वो बोल देना होगा, जो देंगे वो बहुत बढ़ के आएगा। और तीसरा नियम कि जो कुछ भी मुझे इस यूनिवर्स में आज चाहिए, यूनिवर्स से या जीवन से, वो ऑलरेडी वहां है, वो सब कुछ भरपूर है। ये तीसरा नियम है प्रकृति का, कि आज हो सकता है मेरे घर में आटा 10 किलो रखा हो, लेकिन आप सोच के देखो ना, बाकी पूरे संसार का अगर आटे की बात करूं तो कितना आटा है। शायद मैं पूरा जीवन, शायद क्या 100% मेरा परिवार पूरा जीवन खाएगा तो भी नहीं खा पाएगा, इतना आटा ऑलरेडी मौजूद है ना। तो वैसे ही समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान भी मौजूद होता है। तो अगर हम ये विश्वास बीज बो पाए, अपने अंदर का ये विश्वास जमा पाए कि जो भी कुछ हुआ है उसका सोल्यूशन है, बस मुझे वो सोल्यूशन को खोजना है। अगर ये पूर्व तैयारी हमने कर रखी है, अपने मन में ये विश्वास हमने बो रखा है, तो परेशानी आने पर हम हिलेंगे नहीं। अभी कैसे हम हिल जाते हैं, अगर हमने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। और फेथ अगर ईश्वर में होता है, अगर हम इस बात को मानते हैं कि मैं ईश्वर की दौलत हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, उनका क्रिएशन हूँ, मेरे अंदर उनके सारे गुण हैं, और जब मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ तो वो मेरी देखभाल करेंगे। जैसे हम मनुष्य अपनी प्रॉपर्टी का कितना सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, कोई और कब्जा ना कर ले, वहां कुछ अनवांटेड ना हो जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके लिए हमने वो खरीदी है। तो ईश्वर की दौलत अगर हम हैं, ईश्वर की अगर हम प्रॉपर्टी हैं, तो ईश्वर हमारा कैसे ध्यान रखेंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ भला होगा। क्योंकि ज्यादातर हम क्या सोचते हैं जब भी कुछ होता है कि हाय ये क्या हो गया, हम हमेशा यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को सोचना शुरू कर दें कि इसमें जो मेरी कुछ बेहतरी है, और ये विश्वास का बीज बो दें, तो आप देखेंगे आपको आने वाले समय में बड़ी से बड़ी समस्या में भी एक फेथ बना रहेगा। और जब फेथ बना होगा तो तनाव नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, हेल्पलेस या होपलेस फील नहीं करेंगे। और जब अंदर एक स्टेबिलिटी होगी, एक शांत भावना, एक धैर्य होगा, तो जब उससे उस समस्या के बारे में मनन करेंगे, तो हमेशा एक तो वो उस रूप में नहीं रहेगी जिस रूप में आपको दिख रही थी, उतनी खतरनाक, उतनी भयानक। रस्सी को सांप नहीं समझेंगे, और उससे आप उसको सही तरीके से उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। तो कई बार तो वो विलीन ही हो जाएगी। जैसे ही आपका विश्वास और धैर्य आपके साथ आएगा, आपको एक्चुअली पता पर चढ़ पाएगा कि जिसे आप सांप समझ रहे हो वो रस्सी है। जिस चीज को आप ये समझ रहे हो कि इससे तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, इस समस्या ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, अब मेरा क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, जिसको ऐसे समझ रहे हैं, जब उसे
एक स्टेबल माइंड के साथ, विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन है जरूर, और सब चीज का सोल्यूशन होता है और भरपूर सोल्यूशन है। मुझे उस तक पहुंचना है, बस खोजना है, कैसे खोजना है वो मुझे मिल जाएगा। और इस विश्वास के साथ जब हम उसको देखेंगे, तो क्या होगा कि वो चीजें हमारे जीवन में से विलीन होने शुरू हो जाएंगी, सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो गांठ बांधने की जो चाहिए वो देना शुरू करो। प्रेम चाहिए जीवन में, तो अपने आसपास देखो कौन लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, उन्हें प्रेम देना शुरू कर दो। हम क्या सोचते हैं, जिससे जिसे मैंने प्रेम दिया वो मुझे प्रेम दे, उससे गिव एंड टेक चलता है हमारा। लेकिन हमें क्या करना है, इस पूरे डिवाइन में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में उसके बीज बोने। हम गमले में ही नहीं बो सकते ना आम का बीज, हम धरती में भी, पार्क में भी, कहीं भी बो सकते हैं। लोग आजकल निस्वार्थ भाव से पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सभी लोग बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, वैसे ही किसी विशेष ओकेजन पे। तो वैसे ही क्या हम विश्वास का बीज बो पा रहे हैं? तो उस वक्त जब हम वो विश्वास का बीज बोएंगे, प्रेम का बीज बोएंगे, मेरे को प्रेम चाहिए अपने जीवन में, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे प्रेम नहीं दिया है और मैं वहीं पर जिद में अड़ी हुई हूँ, ये मुझे प्यार दे, बच्चे दे, मेरे भाई दे, माँ बाप दे, पति दे, पत्नी दे, सास ससुर दे। उससे अच्छा है जो भी कोई आसपास ऐसे दिखता है जो प्रेम के लिए तरस रहा है, उसे थोड़ा सा प्रेम दे दो। आप देखो वहां से कितना भरपूर आपको प्रेम मिलेगा। उसके बजाय प्रकृति आपको, जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, जब आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी प्रेम और आनंद की होती है, तो आसपास के लोग या तो परिवर्तित हो जाते हैं या नए लोग वहां आके आपकी उस कमी को पूरा कर देते हैं। जैसे जब कभी आंधी आती है, उससे पहले क्या होता है, वहां बड़ी उमस होती है, हवा की कमी होती है, और वो हवा की कमी को पूरा करने के लिए आंधियां आती हैं, यानी कि बाहर की हवा वहां आ जाती है। तो जब हमने प्रेम के, विश्वास के बीज बोए हैं, तो हमारे जीवन में वो कहीं ना कहीं से बढ़कर आ जाएंगे। तो ये ध्यान देना है कि विश्वास के बीज बोने हैं हम। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ भी, जो भी आपको इसको लगता है कि कोई मेरी भावनाओं को समझे, तो पहले आप देखो वो क्यों नहीं समझ पा रहा, वो किस तनाव में है, उसके जीवन में एक्चुअली वो कितना बेचारा है। उसको, वो किसी ऐसी परिस्थिति में होगा कि हम उसका देख ही नहीं पा रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहा है हम वो देख रहे हैं, और उसकी वजह से उसका दर्द नहीं समझ पा रहे, तो बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से में हम हर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो और इरिटेट हो रहा है। उसकी वजह है वो मुझे नहीं समझ रहा, लेकिन मैंने अगर उस इंसान को समझना शुरू कर दिया, मुझे शिकायत क्या है, मेरे लिए आज समस्या क्या है कि ये इंसान मुझे नहीं समझ रहा, जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, मुझे तनाव हो रहा है। वहीं पर अगर मैंने उसको समझना शुरू कर दिया कि वो एक्चुअली ऐसा कर क्यों रहा है, उसके मन में ऐसा क्या चल रहा है, उसकी आदत है, वो ऐसा है, वो बुरा है, वो सोचने की बजाय वो एक्चुअली इसका रूट कॉज क्या है, वो किस वजह से कर रहा है, किस वजह से इतना इरिटेट है, वो उसके अंदर वो कौन सा पेन है। अगर मैंने उसको समझ लिया, तो अंदर से एक सांत्वना, एक उदारता, एक प्रेम, एक, क्या कहें उसको, तरस आएगा, हाय ये तो खुद बड़ा दुखी है। और उस वक्त अगर हम उसी इंसान को प्रेम दे पाए, हाय चलो ये बड़ा परेशान है, अभी इसको कुछ नहीं कहते, इसी परेशानी में ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। जब हम उसे कुछ नहीं कहेंगे तो उसके अंदर का भी तो प्रेम जागेगा, उसको भी समझ में आएगा कि मैं तो इसे समझ नहीं रहा और ये मुझे समझ रहा है। मैं कहती हूँ वो कितना परिवर्तित होगा, वो छोड़ दो, मेरे अंदर जो उसको वैसे देख के ही ये दुख हो रहा था कि मेरे को समझ नहीं रहा, क्यों नहीं समझता, मुझे समझे, हाय मेरे को नहीं समझ रहा है, अंदर से जो तनाव था वो तो विलीन हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। उसका सोल्यूशन ना मिलना तो बहुत अलग बात है, वो बचेगा ही नहीं। यानी कि उस समय उस बात की चिंता ही नहीं रहेगी, उस बात का दुख ही नहीं रहेगा कि वो मुझे समझ नहीं रहा। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज है, सेल्फ टॉक चेक करें। जब भी कोई समस्या आए, तो क्या सेल्फ टॉक चल रहा है, जो भी हो रहा है, हाय ये बहुत गलत हो रहा है, एक सेल्फ टॉक तो ये है। दूसरा सेल्फ टॉक क्या है, कि जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो दोनों सेल्फ टॉक में आपको भावना, आपका अलग आएगी, और जब हमारी भावना अलग होती है तो हमारे अंदर की ऊर्जा बदल जाती है। ऊर्जा बदलती है यानी कि हम अलग फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं। जिस फ्रिक्वेंसी पे होंगे उसी से रिलेटेड हमारे जीवन में आगे पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो हम जब इस स्वसंवाद को यानी कि सेल्फ टॉक को बदलते हैं, उसे नकारात्मक से सकारात्मक में लेके आते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है।
और जब मन शांत होता है, मन एक हायर फ्रिक्वेंसी पे जाता है, एक रिलैक्स फ्रिक्वेंसी पे जाता है, तो आसपास की चीजें उसे नजर आती हैं। वो सॉल्यूशन जो ऑलरेडी है वो देख पाता है, वो मन, हमारा ही मन उसको ढूंढ पाता है। तो सेल्फ टॉक को चेक करें, उसका सकारात्मक सेल्फ टॉक बनाएं, और उस सकारात्मक सेल्फ टॉक को तब तक दोहराते रहें जब तक कि वो आपकी नेचर ना बन जाए। जैसे आज किसी की नेचर है बहुत टेंशन लेने की, बहुत ज्यादा बात बात पे दुखी होने की, और वो अगर अपना उस समय वो कहता है मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है, मेरे साथ तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता, किसी को तो मेरी जरूरत ही नहीं है, ये सेल्फ टॉक उसके चल रहे हैं। वहां पर अगर वो प्रैक्टिस करे इस बात की कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे प्रेम करते हैं, ईश्वर मेरे साथ है, वो लोग मुझे समझते हैं। कुछ दिन उसका मन कहेगा समझ कहाँ रहे हैं, वैसी बकवास कर रही है जबरदस्ती वैसी नाटक चल रहा है। लेकिन अगर वो निरंतर उसको रिपीट करता रहेगा, तो गारंटी ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई भी प्रेम नहीं करता, या जिससे आपको बहुत शिकायत है वो इंसान भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में जरूर प्रेम करता होगा। और उस वक्त अगर आप उसको उस तरीके से सोच पाओगे, समझ पाओगे कि ये प्रेम दिखना शुरू हो जाएगा, और जब वो प्रेम दिखेगा तो अंदर से एक विश्वास आएगा कि हाँ भाई, प्रेम प्यार तो है मेरे जीवन में। जो कहाँ पहले क्या आ रहा है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। और धीरे 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 जब आप उसी बात को रिपीट करते चले जाओगे, तो आपको क्या होगा कि आप उस निरंतर उस अभ्यास से, सकारात्मक अभ्यास से वो आपकी आदत बन जाएगी। डेली 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 जब आप उसी चीज को रिपीट करते रहोगे, तो आप अगर रिपीट कर रहे हो कि नहीं, प्रकृति मेरे साथ है, सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लोग हमेशा मेरे सहयोग में होते हैं, जब भी मुझे किसी की मदद की जरूरत होती है तो मुझे लोग मिल जाते हैं, मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आप इन 100 संवादों में रहने की आदत डाल लोगे, तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हो, अंदर की ऊर्जा कितनी अच्छी वाइब्रेट हो रही होगी। तो विषम परिस्थितियों में भी आप सकारात्मक सोच पाएंगे। हाँ उमा जी, अब रेगुलरली ही सेशन 6:30 बजे होंगे, कल के ही लिए नहीं था, रेगुलरली ही ये सेशन अब 6:30 बजे से हुआ करेगा। ठीक है, गर्मियां हैं अब तो दिन जल्दी निकल आता है, हम 6:30 बजे से ही सेशन करेंगे। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जितना अगर आपका निकल गया है तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अपने अंदर की ऊर्जा को मेंटेन रखें, इस बात की चिंता ना करें कि हाय मेरा निकल गया। ठीक है, तो वेलकम है निशा जी, आ गए आप भी। बढ़िया। तो ठीक है, स्व संवाद का हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी समस्या आने पर हमारे भीतर जो भी सेल्फ टॉक चल रहा है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो कुछ सेल्फ टॉक मैं आपके साथ रिपीट करती हूँ, जो हम रेगुलरली हम बोलें, बिना किसी उद्देश्य के, मतलब किसी टारगेट को ना भी लेके, अगर हम रेगुलरली अपने सेल्फ टॉक को चेक करें, अगर हमारे जीवन में तनाव ज्यादा है तो हम खुद से कहें कि मैं तो यूनिक हूँ, मैं तो वंडरफुल हूँ, मैं तो शानदार हूँ, है ना। और मैं तो शान में जीती हूँ, मैं तो बहुत शानदार हूँ, मैं परेशान नहीं होती, मैं शान से जीती हूँ। परेशान मतलब शान से दूर होना, मैं शान के साथ हूँ, यानी कि मैं शानदार हूँ। और परेशान मतलब मैं शान से दूर हूँ, परे हूँ। तो मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो शानदार हूँ। खुद को ये बोले। मैं आसानी से हर चीज में परिवर्तन ले आती हूँ, और कोई भी परिवर्तन मुझे हिलाता नहीं है, जो भी परिवर्तन आता है मैं उसके अनुरूप ढल जाती हूँ। अगर ये बोले तो आपका जीवन में नई दिशा जगेगी। मेरे जीवन में दिव्य मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस आता है, यूनिवर्स से गाइडेंस आता है, और इसलिए मैं हमेशा सही दिशा में जाती हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्स की गाइडेंस को समझती हूँ। इस तरीके के सुसंवाद आप रख सकते हैं। मैं सबसे प्यार करती हूँ, सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं लोगों का सम्मान करती हूँ और सभी मुझे सम्मान करते हैं। मैं अपने हर एक्सपीरियंस से प्रेम करती हूँ, मैं खुशी के अनुभवों के लिए ओपन हूँ। इस तरीके के सुसंवाद, मैं पूर्ण हूँ और मेरे सभी काम समय से पूर्ण हो जाते हैं। मैं आदत डाल मेरे को मैं हमेशा सही समय पर सही जगह सही तरीके से काम कर पाती हूँ। इस तरीके की सुसंवाद अगर आप बोलना शुरू कर देंगे, या मैं ईश्वर का अंश हूँ और मेरे अंदर ईश्वर के वो सभी सकारात्मक गुण हैं, ईश्वर मेरे साथ है, जो गुण उनके हैं वो मेरे भीतर भी हैं क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। इस तरीके के सुसंवाद अगर आप बोलना शुरू करेंगे, आप देखेंगे जीवन में बेहतरीन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, जिसका भी है। अच्छा, मैं कर देती हूँ। ठीक है,
तो ये हम अपने स्वसंवाद पे काम करेंगे कि नॉर्मली परेशानी आने पर भी या परेशानी ना आने पर भी। आ, निशा जी, आपने कुछ कहना है क्या? अच्छा, मैंने म्यूट किया होगा, आपको लगा मैं म्यूट कर रही हूँ, आपने भी टच कर दिया होगा तो वो दोबारा अनम्यूट हो गया। चलिए मैं कर देती हूँ इसको। ठीक है। तो हमें अपने स्वसंवाद पे ध्यान देना है, नॉर्मली भी ध्यान देना है, और समस्या आने पर तो और ध्यान से ध्यान देना है कि क्या चल रहा है मेरे मन के भीतर। क्या वो वही चल रहा है जो मैं चाहती हूँ? जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को जो मेरे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने हर 1 घंटे के बाद अपने फोन में अलार्म लगाने को बता रखा है। और सुनीता जी ने तो अक्सर, कई बार हम बैठे होते हैं तो क्योंकि हम आज एक ही बिल्डिंग में होते हैं, तो इन्होंने तो देखा भी है कि मेरा अलार्म बजता है और मैं कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को बंद करती हूँ और पूछती हूँ खुद से कि पिछले 1 घंटे अलार्म बजने से इस अलार्म बजने तक मेरे मन में क्या चल रहा था, मैं किस भाव में थी। क्या अगर वो मेरी प्रार्थनाएं बन रही हैं तो क्या मैं चाहूंगी कि ईश्वर उन्हें तथास्तु कह दे? अगर वो नहीं है जिसके लिए मैं ईश्वर से तथास्तु कहलाना चाहती हूँ, तो मैं उनको कैंसिल 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 करके वहां पर सकारात्मक बोलती हूँ। और अगर वो वही है तो मैं कहती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से अपने सुसंवाद को हम चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी कुछ दुखित दुखद हो, अनवांटेड हो, कुछ ऐसा हो जो आपको अंदर से अनकंफर्ट दे रहा है, अंदर से हिला रहा है, आपको आपकी शान से परे कर रहा है, आप ईश्वर की दौलत है। आप देखो ना, एक किसी बिजनेसमैन का लड़का, किसी नेता का, किसी पार्षद का लड़का, या लड़का तो छोड़ दो, उसका कोई जानकार, उसके कोई दूर का रिश्तेदार भी अगर वो किसी अथॉरिटी में आ जाता है तो वो कितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं, कितनी शान से बोलते हैं, "ओ, वो तो मेरा रिश्तेदार है, उससे तो मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, बड़ी अच्छी पकड़ है, अरे मैं तो जो चाहूंगा बात करूंगा तो ये बात हो जाएगी।" कितना कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि शान में होता है वो। मतलब उस चीज की शान फील करते हैं। और बाकी लोग कहाँ होते हैं? शान से परे होते हैं। हम हैं ईश्वर की दौलत, हम हैं ईश्वर की क्रिएशन, हम सबको ईश्वर ने ही बनाया है। तो उसकी क्रिएशन कितनी पावरफुल है। और जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो हम उसे कितना सहेज के रखते हैं, कितने प्रेम से रखते हैं। किसी ने कोई पेंटिंग बनाई हो, कभी किसी ने कुछ बुना हो, कुछ पकाया हो, तो पकाने के बाद क्या उसको उगड़ा छोड़ देते हैं? कुक करने के बाद उसको ढक के रखते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, लोग खाएं उसे। उसका जो भी पर्पस है, हमने जो बनाया है, कोई कोई किसी ने रिसर्च करी है, उसके उसके बाद में कुछ चीज क्रिएट की है, वो उसको कितने प्रेम से रखते हैं, कितने सुरक्षा से उसको रखते हैं, उसका बेस्ट उपयोग करते हैं जिस पर्पस से वो चीज बनाई गई है। तो हमें किस पर्पस से बनाया है ईश्वर ने? हम जिस भी पर्पस से इस दुनिया में आए हैं, वो पर्पस हम समझ लें, और ईश्वर हमारे उस पर्पस के लिए हमारी मदद करता है। वो, क्योंकि उसने उसी पर्पस से हमें बनाया है, उनको तो पता है कि इसको बनाने का मेरा क्या पर्पस है, वो हमसे वहां तक ले जाएगा, वो हमसे वो सब करा लेगा। तो हमें अपने जो भी कभी अनवांटेड अगर हो रहा है, वहां पर अपने अंदर की इस खुशी को समझ लेना है कि मैं ईश्वर की दौलत हूँ। जैसे कुछ अनवांटेड हुआ, कुछ भी दुखद हुआ, उसकी उसे एक कहानी से समझते हैं। कोई रिच पर्सन था, उसने 5-6 साल लगा के एक बहुत शानदार घर बनाया, महल जैसा घर बनाया, और बहुत पैसा लगाया, बहुत समय लगाया, बहुत उसमें उसने भावनाएं लगाई। और जिस दिन उस घर में वो लोग गृह प्रवेश के लिए पूजा करके रहने जा रहे थे, उसी रात वो घर ढह गया, घर गिर गया। कुछ भूकंप आया, क्या हुआ, मतलब कुछ भी रीजन रहा, वो घर ढह गया। तो बाकी लोग बड़े दुखी हुए, आपका इतना पैसा बर्बाद हो गया, ओह ये तो बड़ा बुरा हो गया आपके साथ। लेकिन वो इंसान जो था, वो रिच पर्सन जो था, उसने पार्टी दे दी उस दिन कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज पार्टी देना चाहता हूँ। तो लोगों को लगा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है कि पार्टी दे रहा है। तो पूछा गया कि क्या कर रहे हो भाई, पार्टी क्यों दे रहे हो, घर में से ही किसी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये आज ढहा, मुझे इस बात की खुशी है, अगर ये हम शिफ्ट हो जाते और ये कल ढहता तो आज जो नुकसान हुआ है उसकी तो मैं भरपाई पूरी कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये हमारे शिफ्ट होने के बाद ढहता तो उस वक्त मैं क्या क्या खो देता। वो मैं मेरा बच गया, मैं उस खुशी को एंजॉय कर रहा हूँ और उस खुशी की पार्टी दे रहा हूँ। तो जब भी कुछ दुखद हो, वहां पर खुशी के कौन से लम्हे हैं,
सुख के कौन से लम्हे हैं, सकारात्मकता के कौन से लम्हे हैं, क्या है उसमें जो बच गया है, जो अभी है हमारे पास, जो हमसे नहीं छीना गया, वो अगर हम खोज लेंगे तो खुशी की भावना बनी रहेगी। तो जब भी कोई समस्या आए, वो समस्या मेरे अंदर कौन सी शक्ति लेके आई है, मुझे कौन सा मेरे अंदर ऐसा कौन सा परिवर्तन करने आई है जिससे कि मेरी आगे की जो जीवन है उसमें मैं और बेहतर होने वाला हूँ, वो वाला पॉइंट खोज लो उसमें से। आज आ गई समस्या, स्वीकार कर लिया और उसमें से खुश होने वाला पॉइंट खोज लो। तो क्या होगा, आपके अंदर की जो भावना है वो बैलेंस रहेगी, ऊर्जा बैलेंस रहेगी, फ्रीक्वेंसी बैलेंस रहेगी। और जब हम शांत होते हैं, आप सभी जानते हैं, बेहतरीन तरीके से हम उसी फ्रीक्वेंसी के सॉल्यूशंस को खोज पाएँगे। तो अब हमें यही चेक करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लापरवाही करनी है। हमें सकारात्मक होके अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति लापरवाह नहीं होना, बल्कि उनको खुशी-खुशी उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की हमारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। एक तरफ तो तनाव हो रहा है, हाय मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। घर में कोई और ज़िम्मेदारी ही नहीं लेता, सब लापरवाही करते हैं। ये तनाव है किसी को। उस वक़्त अगर ये समझा कि मैं अगर सारी ज़िम्मेदारियों को उठा रही हूँ, तो मैं किस-किस चीज़ में सक्षम हो रही हूँ, कौन-कौन सी चीज़ें मुझे आ गईं। जैसे मैं शुरुआत में मुझे लगता था कि सबके हस्बैंड मार्केट लेके जाते हैं गाड़ी में, कार में, बस उसमें व्हीकल पे, टू व्हीलर पे बैठा के अपने-अपने वाइफ्स को शॉपिंग कराने ले जाते हैं। कहीं जाना होता है, वो उन्हें ड्रॉप कराते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं करते ये। मुझे बड़ी बहुत शिकायत रहती थी कि मेरे हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करते, मेरे हस्बैंड केयर नहीं करते। मैंने उसको इतना बड़ा तमगा दे दिया था कि पहले तो था कोऑपरेट नहीं करते, फिर मैंने कहा केयर नहीं करते और केयर नहीं करते मतलब प्यार नहीं करते। तो एक इतना बड़ा डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन जब मैंने अपने गुरु से ये सब कुछ सीखा और उस वक़्त मुझे समझ में आया कि उनका वो सहयोग ना करना, उससे मेरे अंदर की क्या क्षमता बढ़ी कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कहीं पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी और खुद ड्राइव करके भी कहीं भी जा सकती हूँ। इवन रात को 2 बजे भी वो मुझे फ़ोन करते थे और मैं अपने घर से 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर जहाँ उनका ऑफ़िस था, मैं उनको रात में वहाँ से जाके ले आती थी। क्या वो कैपेबिलिटी कम है? वो ताकत कम है? मेरे अंदर की वो ग्रोथ कम है? कितने लोगों में हो पाती है या मेरे परिवार की कितनी महिलाओं में वो शक्ति है? तो मैं कुछ विशेष हुई, मेरे अंदर की कुछ क्षमता बढ़ी। तो मैंने उन्हें लिटरली ग्रैटिट्यूड कहना शुरू किया। सामने भी इवन कई बार मैंने कुछ सेशंस ऐसे होते थे कि हमारा पूरा ग्रुप सेशन होता था। 100-200 लोगों के सामने मैंने खड़े होके उन्हें बोला कि मैं कितना गलत सोचा करती थी, कि वो मुझे सहयोग नहीं करते, केयर नहीं करते और डिक्लेयर था कि प्यार ही नहीं करते इसीलिए केयर नहीं करते। लेकिन आज मैं इस बात को समझ पाई हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी कैपेबिलिटी को निखारने में मदद ही की, जिसकी वजह से आज मैं जो हूँ वो बन पाई। तो उसके लिए तो वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनके मन का वो प्रेम जिसकी वजह से उन्होंने मुझ पे विश्वास किया कि अनीता तू ये कर सकती है। उस विश्वास की वजह से वो क्यों था? क्योंकि वो मुझे प्रेम करते थे, इसीलिए वो विश्वास था। तो मेरे अंदर वो भावना समझ में आई कि वो मुझे प्यार भी करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने अंदर उस चलती हुई दुखद भावना को परिवर्तित कर सकते हैं खुशी की भावना। और उसमें से जब हम खुशी के पल ढूँढ लेंगे, तो वो हमें समस्या समस्या ही नहीं रहेगी। तो अब मेरे को समस्या तो नहीं है ना, कि वो मुझे केयर नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझे सहयोग नहीं करते, मुझे कहीं बाइक पे नहीं लेके जाते, है ना? आज तो वो समस्या ही नहीं है, आज मुझे पता है, मेरे लिए वो पिक्चर चेंज हो गई है। तो ऐसा ही करना है हमें जब भी कोई समस्या आए। अ, भविष्य की जो भी रुकावटें हैं, उन्हें आज ही देख लें। ये अगला पॉइंट है हमारा। कि हम अगर कई बार क्या होता है, हम अगर सफल होना चाहते हैं, लेकिन जैसी कोई बाधा आती है तो हम डर जाते हैं और हम छोड़ देते हैं। एक स्टूडेंट चाहता है बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तो वो गिव अप कर देता है। सेलेक्ट क्या करता है? कम्फर्ट ज़ोन। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना सिलेक्शन नहीं होता उसका। तो खुद से पूछें कि ये जो चाहत है, जो सफल होने की चाहत है, ये सच में मेरी चाहत है? या मुझे इसका जुनून है क्या? क्या वो जुनून की हद तक है? अगर जुनून होगा, तो आप किसी भी बाधा से नहीं रुकेंगे, चाहे आपको कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, कोई आपको कितना भी बड़ा चैलेंज दे, कोई आपको कितना भी इरिटेट करे। आपने अगर अपने अंदर खुश रहने का जुनून डेवलप कर लिया है, अपने अंदर खुशी को स्टेबल करने का,
अपने अंदर की शांति को बनाए रखने का जुनून आपने अपने अंदर अगर पैदा कर लिया है, उसके लिए एक सच्ची इच्छा जागृत कर ली है कि कुछ भी हो जाए मैं अंदर से शांत रहूंगी, मेरे अंदर की फ्रिक्वेंसी नकारात्मक नहीं हो सकती, ये मेरी जिद है, मेरा जुनून है। अगर आपने ये कर रखा है और अपने मन को, अपने आप चेतन मन को ये विश्वास दिला रखा है, आप देखोगे आपको किसी भी परिस्थिति में या तो वो क्षणिक होगा हिलना, और आपको बहुत जल्दी रिमाइंडर मिल जाएगा, आप उसमें से बाहर निकल आओगे। जैसे ही आप सहज होगे, जैसे ही आपके अंदर का धैर्य जागेगा, तो आपका डिटर्मिनेशन भी जागेगा, आपके अंदर की सही समझ भी जागेगी, आपको एक्चुअल पिक्चर भी दिखाई देगी, आपका मन उसका सही समाधान भी देख पाएगा जो आपके आसपास ही है। क्योंकि मैंने आपको परसों के या कल के सेशन में बताया था कि समस्या में ही उसका समाधान होता है। जैसा लोहा लोहे को ही काटता है, जहर जहर को जहर ही मारता है, होता है ना ये। तो वैसे ही समस्या में ही उसका समाधान होता है। कुछ भी क्रिएट होने से पहले, लॉक क्रिएट होने के साथ साथ उसकी चाबी भी बनी होती है। तो कुछ भी ऐसा है, उसके साथ ही उसका समाधान भी है। हम उसमें से उस समाधान को खोज पाए तो हम सही तरीके से निकल पाएंगे। तो क्या हमने जो भी भविष्य में होने वाली परेशानी थी उसका समाधान आज ही खोज लिया ना, कि अगर परेशानी आएगी तो ये हो सकता है। मैंने जुनून पैदा किया हुआ है अपने अंदर, मैंने इस बात को दृढ़ संकल्प कर रखा है कि कोई भी परिस्थिति हो जाए मेरा स्वसंवाद खराब नहीं होगा, मेरे मन के अंदर की शांति विक्षिप्त नहीं होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई भी तो मैं बहुत जल्दी उसमें से निकल पाऊंगी। मुझे मेरा मन रिमाइंडर देता है, मैंने ऐसे स्वसंवाद बना रखे हैं, मैं शांत होती हूँ, मैं खुश होती हूँ, मैं खुशी के पक्ष में हूँ। अगर मैंने ऐसे स्वसंवादों की आदत डाल रखी है तो आप देखोगे आपको ज्यादा देर तक कोई दुखद परिस्थिति टिकेगी नहीं, कोई भी अनवांटेड समस्या आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक परेशान कर ही नहीं पाएगी। तो इसकी आप पहले से ही पहचान कर लें कि परिस्थितियों में क्या होने वाला है। ठीक है। तो बाधाओं का सामना करते वक्त आप हमेशा उनसे डर के भागने की बजाय जीत आपकी होने लगेगी, आप जीतने लगोगे। नेक्स्ट पॉइंट है धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहें। जीवन में अगर निरंतर आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हो, आप रोज जो कुछ भी छोटा छोटा भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देते हो, तो किसी भी परिस्थिति में आपको बहुत देर परेशानी नहीं होगी। या अगर परेशानी आई, उस वक्त भी रुककर आपने उस बात को स्वीकार किया कि ये तो गड़बड़ हुई, ये तो मेरे साथ दिक्कत हुई है, लेकिन उसके अलावा मेरे पास ऐसा क्या क्या है जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दे सकती हूँ। और जब वो धन्यवाद दे रहे होगे आप, तो आपके अंदर की फिर वही बात की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और आप फिर सॉल्यूशन के पक्ष में होगे, आपको सॉल्यूशंस दिखेंगे। तो उस वक्त जब भी कोई समस्या आई है तो अपने आप, अपने आसपास जो भी आपके पास हैं छोटी से छोटी चीजें जिनके लिए अक्सर आप धन्यवाद नहीं देते, जिन चीजों के लिए आपने है लेकिन आपने कभी ईश्वर को कहा नहीं कि थैंक यू वेरी मच, या हे भगवान आपने मुझे ये चीज दी है। कब होती है? जब वो चीज छिन रही होती है तब हमें याद आता है। किसी का बहुत अच्छा डाइजेशन चल रहा है, उसे याद ही नहीं आता कि मैं कुछ भी खाता हूँ मुझे पच जाता है। याद कब आता है? जब अपच होता है, गैस होती है, अफारा होता है, बदहजमी होता है, तब वो कहता है आई कुछ पच नहीं रहा आजकल, तब वो गाना गाता है, माला जपता रहता है, कुछ नहीं पचता, कुछ नहीं पचता, मेरा डाइजेशन बहुत खराब चल रहा है, मुझे आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत गैस होती है, कुछ भी खाती हूँ ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। उसका तो माला जप रहा था, पिछले कितने दिनों से उसको खा रहा था, कुछ भी खा रहा था, कभी भी खा रहा था, अनवांटेड खा रहा था, जो नहीं पच सकता वो भी खा रहा था, लेकिन वो भी पच रहा था। एक बार भी उसने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, एक बार भी नहीं थैंक यू किया कि मैं लापरवाही से रात को 12 बजे भी कुछ खा लेती हूँ तो भी पच जाता है, मैं बहुत एसिडिक खा लेती हूँ तो भी मुझे पच जाता है, मसाले वाला खा लेती हूँ, सड़क का कहीं का भी खा लेती हूँ, सब पच जाता है। एक बार भी धन्यवाद नहीं किया था। तो वैसे ही अगर हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं तो एक तो जब समस्या आएगी तो हमें बहुत ज्यादा हिलना नहीं होगा। समस्या आने के बावजूद भी उसके अलावा उसको स्वीकार कर लिया कि ये हुआ है, इसके अलावा और क्या क्या बेस्ट है मेरे पास, उसके लिए अगर हम उस वक्त बंद आंखों से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें बैठ के, तो आप देखोगे आप शांत हो जाओगे और आप शांत मन से उस समस्या का बेहतरीन जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ पाओगे ना। अगर वो नहीं करोगे तो आपके अंदर की जो शांति है वो भंग हो जाएगी और प्रेम आनंद मस्ती वो खो जाएगी। लेकिन अगर आप धन्यवाद की फीलिंग में हो
तो क्या होगा, आपके अंदर की वो मस्ती, वो शांति, वो खुशी, वो ईश्वरीय गुण बरकरार रहेंगे। आपके अंदर का वो विश्वास, वो उम्मीद बरकरार रहेगी कि ईश्वर मेरे साथ है और इस यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर है, हर समस्या का समाधान होता है, बस मुझे उस समाधान तक पहुंचना है। जो मैं अक्सर अपने सेशंस में बोलती हूँ, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हमारे घर में जो बच्चियां हैं छोटी, या बड़ी भी बच्चियां हैं, उन बच्चियों का पति उनके पैदा होने से कुछ महीने, कुछ साल पहले पैदा हो गया होता है, लेकिन हमें दिख थोड़ी रहा होता है, हमें पता थोड़ी होती है वो है, मन में पता है अभी होगा, लेकिन हम कभी नहीं सोचते। कब सोचते हैं? वो कब मिलता है? जब हम उसकी शादी करने का डिसीजन लेते हैं, तब हम उसको खोजना शुरू करते हैं और वो मिल जाता है। वो इस यूनिवर्स में पहले से होता है, उसी समय पैदा नहीं होता वो। जब हम शादी की सोचते हैं, वो उससे बहुत साल पहले, उस बच्ची के पैदा होने से पहले ही आ गया होता है। तो वैसे ही हमारी समस्याओं का समाधान इस यूनिवर्स में है, उस समस्या के आने से पहले है। हमें सिर्फ उस समाधान को खोजना है। जैसे शादी का निष्कर्ष लेना है, वैसे ही ये निष्कर्ष लेना है, ये डिसीजन लेना है कि मुझे अब समाधान खोजना है, और वो समाधान है। जब इस विश्वास के साथ मैं उसका समाधान खोजूंगी, तो जीवन में सहजता आएगी, सरलता आएगी। बैकअप मजबूत करें, नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप मजबूत करें। उसके लिए रोज अपने जो मैं स्क्राइबिंग करने को कहती हूँ, या आपको जर्नलिंग करने के लिए कहती हूँ, कि अपनी डायरी में आप रोज लिखें, आज का दिन कैसा बीता और कल का दिन कैसा बीतना चाहिए। अगर ये दो चीजें आप लिखना शुरू कर दें शाम को सोने से पहले, कि आज का पूरा दिन मेरा कैसा बीता, जो अच्छा बीता उसके लिए ग्रेटिट्यूड, जो कुछ अनवांटेड हुआ उसमें वही चीजें खोज लें कि क्या, इसे कैसे, कहाँ पे मेरे से कमी रह गई, कौन सी चीजों को मैं और बेहतर कर सकती हूँ, या इसका ये ऐसा होना मुझे किस चीज का रिमाइंडर दे रहा है, मेरे अंदर कुछ ऐसा मैं कर रही हूँ क्या जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्या ये उसकी याद दिला रहा है, क्या ये मुझे यू टर्न लेने की रिमाइंडर दे रहा है, क्या ये मुझे ये बता रहा है कि तू गलत रास्ते पे आ गई है, यहाँ से मुड़ना है तुझे, ये रास्ता सही नहीं है। जो भी मेरा तरीका है, वो मुझे उसके बारे में कुछ रिमाइंडर दे रहा है क्या। जब मैं इस तरीके से सोच पाऊंगी, तो क्या होगा, वो अगला दिन उससे बेहतर होगा। और मैं रात को ही ये सोच पाऊंगी कल का मेरा दिन कैसा होना चाहिए, कैसा बीतना चाहिए। तो क्या होगा, मन के अंदर उसकी ऑटोमेटिकली पिक्चर बन जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के लॉ के अनुसार आप उसी भाव में रहेंगे, उसी एनर्जी में रहेंगे, और उससे रिलेटेड काम करने के लिए आपका मन आपको प्रेरित करेगा। और जब निरंतर आप अच्छी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, आज क्या बेहतर हुआ, कल क्या बेहतर होना चाहिए, कल कैसा होना चाहिए, तो फोकस क्योंकि बेहतर पे है, तो जीवन में अधिकतर चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, और निरंतर निरंतर आपके साथ अच्छी चीजें होने चलती रहेंगी। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन सॉल्यूशन भी आपके साथ होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दो चीजों पे मनन करके रात को क्या होगा कि हम बैकअप तैयार करेंगे, पूर्व तैयारी कर लेंगे, उसकी बैकअप हमारा तैयार हो जाएगा। और जब हम निरंतर लिखते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, तो हमें क्लैरिटी आती जाती है कि आज हो सकता है मुझे नहीं दिख रहा हो कुछ बेहतरीन, लेकिन अगर मैंने वो लिखा है कि कल का दिन मेरा बेहतर होने वाला है, कैसा होने वाला है, कैसा होना चाहिए, तो वो कैसे कर सकती हूँ, वो रास्ते भी दिखने शुरू हो जाएंगे, और ये पूरी प्रकृति और पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरी कायनात हमारी मदद करनी शुरू कर देती है। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे अपने आप कहीं से आ जाते हैं। मैंने कई बार अपने जीवन में अनुभव करा है, जब हम सॉल्यूशंस की प्रार्थनाएं करते हैं, और जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं है, बस मुझे उस तक पहुंचना है, तो उस समाधान तक पहुंचने के रास्ते भी बनते हैं, लोग भी मिलते हैं जो हमें वहां तक सहजता से पहुंचा दें। तो रिसेंटली अभी मैंने कुछ चीजों का अनुभव भी किया है। तो वो आपको करना है, अपने भीतर एक बैकअप को मजबूत तरीके से बनाना है, सफलता के बैकअप को बनाना है, धैर्य के बैकअप को बनाना है, प्रेम, आनंद, शांति, कम्युनिकेशन स्किल अपने भीतर, लोगों के साथ तालमेल, इन सभी चीजों का बैकअप शुरुआत से ही बना लेना है, पहले ही बना लेना।
ठीक है, तो आज के दिन के लिए यही उपाय। तो 3-4 चीजें और रह गई हैं जो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। तो कल हमारा इस श्रृंखला का लास्ट सेशन होगा, और अब अभी निरंतर सेशन 6:30 बजे ही रहा करेगा। तो सभी लोग उसी तरीके से लॉग इन कर लिया करिए। आज जो भी मैंने चीजें बताई उनमें से कौन कौन सी चीजें आपको बेहतरीन लगी, कौन सी चीजों को आप इमीडिएटली आपको लगता था मेरे से मिस हो रही थी, मैं इन्हें फॉलो नहीं करती थी, कौन कौन से रिमाइंडर मिले, क्या टेक अवे रहा, प्लीज जरूर शेयर करें सभी लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर शेयरिंग। कौन शेयर करने वाला है जल्दी? मैं बोलूं? जी जी ज्योति मैम। मेरी दो चीजें जो मैंने अपने अंदर करी है ना, मुझसे एक तो एक्सक्यूज देने बंद कर दिए। तुम अपना वो फिर से माइक अपना थोड़ा दूर करके बोलो। एक तो एक्सक्यूज देने बंद कर दिए। अब सही आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है। जैसे कल जो मैंने आपको भेजा था रात, तो हम्म। वो मुझे पता था कि उसमें काफी दूर पैदल चलना पड़ेगा। हम्म। मैंने पर मैंने फिर सोचा कि ये तो बहुत ही बेहुदा सा एक्सक्यूज होगा कि पैदल चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि हम्म। नहीं, जाना है चाहे कितनी भी दूर चलना पड़े। हम्म। मेरा कोई पूछेगा ना कि क्यों नहीं गई, तो झूठ तो बोला नहीं जाएगा। झूठ बोलूंगी तो भी अपने आप को ही बहाना देना है। सच हम्म। बोलूंगी नहीं कि चलने की वजह से नहीं गई, तो मैंने कहा इस एक्सक्यूज को हटा दो और जाओ, हम्म। तैयार हो और जाओ, चाहे कितना भी चलना एक्सक्यूज पड़े। देने के बावजूद भी एक्सक्यूज देने के बावजूद भी वहां जाके जो आनंद मिला उससे तो वंचित रह जाओगी ना। वहां जाके जो अच्छी हाँ, फीलिंग आई उससे तो वंचित रह ही जाओगी ना। दूसरों को एक्सक्यूज दे दोगी मैं इसलिए नहीं आई, लेकिन वहां जाके जो कुछ बेहतर फील करा उस सब से तो वंचित रह जाती। घर पे तो वो फील नहीं कर पाती ना। तो हम्म। लॉस तो तुम्हारा ही होता है। दूसरों को सफाई देने से क्या फर्क पड़ता, उन्हें फर्क भी क्या पड़ेगा, वो हाँ वही आ ही नहीं सकती थी, हमें तो पहले ही पता था चलने में उसको समस्या है तो वो कैसे आएगी। लोग मान के बैठे होते हैं इस चीज को, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा होता आपकी सफाई का। अब वो लॉस तो चीज नहीं हमारा हो रहा है ना। अब वो चीज नहीं लेनी ना, दूसरों के मन के अंदर ये आए कि हाँ नहीं आ सकती भैया, वो नहीं आ सकती। हैट्स ऑफ है तुम्हें। तुम कहाँ से कहाँ आई हो, और मेरे लिए वो हमेशा बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब मैं तुम्हें चलते हुए देखती हूँ। एक गॉड और है ब्लेस यू। 15 दिन। एक और है, 15 दिन में हाँ, 2 किलो कम करने का लिया था, वो कर लिया। क्या करा? 15 दिन में भैया के पास ही, आपको पता था वहां पे खाने पीने का, आपको पता है कैसा होता है। तो खुद हम्म। को देखने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा 15 दिन के अंदर ये 2 किलो कम करना है, चाहे कैसे भी करना है। अरे वो वाह। कर दिया। अरे वाह। डिटर्मिनेशन होगा तो रिजल्ट आएंगे ही। बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है। हाँ। पूर्व चलो, की और कौन शेयर आपने करेगा? जो बताया, जो आपने बताया उसमें एक कि पूर्व की तैयारी कर रखी है कि एकदम से कुछ चीज आ जाए तो उससे डर के भागना नहीं। हाँ, बढ़िया। बढ़िया। थैंक यू जी। बाकी और कौन? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और कौन शेयर करेगा? नेक्स्ट कौन है, जल्दी से शेयर करो। क्या समझू? मैम मैं करूँ? कुछ। गुड मॉर्निंग हाँ मैम। हाँ। मैम गुड मॉर्निंग रश्मि जी। हाँ जी, मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि जैसे हमारे पास है प्रेम है, दया है, करुणा है, ये सब है ना। हम किसी से अपेक्षा नहीं करें कि हमें मिले। इससे बेटर है कि हमारे पास जो है हम दूसरों को दें। और आपकी ये बात सही हम्म। है, चाहे हम थर्ड पर्सन को देंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें घर से ही या किसी और के रूप में वो मिलने लग जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स का कुछ निरंतर चल रहा है मैम, तो वो चलता ही जाएगा। अगर हमने प्रेम दिया तो वो जरूरी नहीं उसको मिलेगा
वो आगे किसी और से मिल जाएगा, है ना मैम? तो ये मुझे बात हाँ, बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब थैंक देखो, जैसे धन चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो अब हम कहेंगे पैसा चाहिए मतलब मेरे पास ऑलरेडी कम है, मैं किसी को कैसे दे दूं? मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को 10,000 10 लाख दे दो। आप किसी ऐसे बिल्कुल नीडी पर्सन को, जो भूखा बैठा है, उसको आपने 5 रुपए 10 रुपए दे दिए, आप उस वक्त देने वाली, गिवर वाली फीलिंग में जो जाओगे, आपके पास था इसलिए आपने दिया। पहले क्या हो रहा है, पैसे नहीं 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 है, दिमाग में ये चल रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं पैसा चाहिए, पैसा है नहीं इसलिए चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने 10 रुपए दिए, मेरे पास था मैंने इसलिए दिया, होता होता नहीं तो देता कहाँ से, तो 10 था मतलब धन था। और धन के लिए क्या होता है, वो चाहे उसका 1 रुपया हो, वो भी बीज है, हमने उसको सम्मान दिया है की फीलिंग में गए, तो वो बीज गया, फिर वो अनगिनत असंख्य बढ़ के वापस आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होके वापस आ जाएंगे। बस 10 भी नहीं दे सकते, 2 रुपए दे दो भाई, 5 रुपए वाला एक बिस्किट का पैकेट खरीद के दे दो, 5 रुपए दे दो उसको, तो वो दे के हम गिवर बनते हैं, है वाली फीलिंग में आते हैं, राजा वाली फीलिंग में आते हैं, भिखारी वाली फीलिंग से बच जाते हैं। उससे पहले तो हम भीख मांग रहे होते हैं, हाय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, भगवान दे 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 दे, हम कहाँ है, दे 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 दे। फिर हम क्या कर रहे हैं, ले, मेरे पास है, मैं दे सकती हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ गिविंग, मैं एक गिवर हूँ, यस, है मेरे पास इसलिए तो दे पाई, चाहे वो 2 रुपए थे, चाहे 10 रुपए थे, चाहे 100 रुपए थे, खुशी से। और उसको इस तरीके से दो कि ये जो जा रहा है, ये बीज जा रहा है, अब तो ये बढ़ के आने वाला है, मल्टीप्लाई होके आने वाला है। जैसे एक आम की गुठली जाती है और वो असंख्य आम लेके आएगी आने वाले समय में, आम के पेड़ को उससे असंख्य आम आने में 2-3 साल लगेंगे, हमें नहीं पता हमारा दिया गया वो 2 रुपए उस अच्छी फीलिंग के साथ, उस बीज की फीलिंग के साथ कितना बढ़ के आएगा और कितनी जल्दी आ जाएगा, हमें नहीं पता। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ही हमारे पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग ऐसी आ जाए जिससे हम अगले उसी महीने 40,000 50,000 1 लाख कुछ भी कमा लें, जिसका जो भी प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो उतना कमा ले। तो हमारे अंदर की फीलिंग जब चेंज होगी तो आप देखोगे मिरेकल्स होंगे, अलग सी दुनिया है ये, जो डिवाइन जो वर्ड है वो बिल्कुल अलग है। हमारे जो हमें दिख रही वाली दुनिया है, उसका एक ये पैरेलल यूनिवर्स है, हमें जो दिख रही है, जो हम आज तक बचपन से लेके आज तक जो हम सोचते और समझते आए हैं, जो भी हमारी चीजें हमारे लॉजिक में रही हैं, उस लॉजिक से बिल्कुल अलग है ये ईश्वरीय दुनिया। और इसमें बहुत आनंद है, बहुत प्रेम है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा। तो बोते रहिए, वो जो भी कुछ चाहिए उसके बीज बोते रहिए, जो चाहिए वो देना होगा, ये प्रकृति का पहला नियम है, जो देंगे वो बढ़ के आएगा, ये दूसरा नियम है। और इस प्रकृति में कुछ भी आप जो सोच सकते हो, जो चाह सकते हो, जितना सोच सकते हो, जितना चाह सकते हो, वो ऑलरेडी है। हम क्या कहते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे अकाउंट में नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में स्वास्थ्य नहीं है, बहुत बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ। स्वास्थ्य है, यूनिवर्स में स्वास्थ्य है, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैंने स्वास्थ्य के बीज डाले हैं, मैंने अपनी केयर करना शुरू किया है, मेरे जीवन में जो आसपास पूरा भंडार है किसी चीज का, वो आ रहा है। और आप देखो कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे तरीके मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे रिमाइंडर मिल जाएंगे जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे और रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच आपकी शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू। और कौन शेयर करने वाला है नेक्स्ट? ध्यान तो हम कल करेंगे, कल सेशन की समाप्ति के समय हम ध्यान करेंगे। जल्दी से बताएं, कोई और भी शेयर करें, वरना मेरी तरफ से सेशन समाप्त हो चुका है। दीपक जी आज बहुत दिन बाद आए हैं, स्वागत है आपका। वो गलती से उनसे ग्रुप लेफ्ट हो गया था हमारा, और कल उनसे बात हुई तो आज वो फिर से आ गए हैं, हमारे पुराने साथी हैं, काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए थे। निशा जी, श्री, सुनीता जी, उमा जी, आप में से किसी को कुछ नहीं शेयर करना? चलिए फिर, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि कुछ अच्छा पता नहीं सिखाया या नहीं, क्योंकि किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा इसीलिए वो शेयर नहीं कर रहे, या कहीं बिजी हैं, तो बताएं कि कुछ अच्छा ही नहीं लगा आज के सेशन में।
सुख क्या समझूं, शांति को क्या समझूं? गुड मॉर्निंग मैम। जी सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। मैम अच्छा तो लगा, चेक कर रहे हैं लाइफ में कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपने बताया है, इसलिए मैं शांत हूँ। जब हम जागे तभी, जागना ही शुरुआत हो गई है, ये विश्वास करें। ये सवाल आना कि सुधार हो सकता है, सुधार करने की जरूरत है, ये दो दो जो सवाल जो दो रिमाइंडर जो आए हैं ना, वो इस बात का सबूत है कि शुरुआत हो गई। क्योंकि जब ये याद आ जाता है ना, कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज होना है, कुछ चेंज कर सकते हैं, तो रास्ते भी खोज लेगा मन। ठीक है, ठीक है मैम। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। थैंक निशा जी, थैंक यू जी। अनम्यूट किया आपने भी। आवाज नहीं आई मुझे निशा जी आपकी। अनम्यूट तो कर रखा है आपने उधर से, आवाज नहीं आ रही। मैम चलिए अब चलिए, दिमाग मुझे लगता है। जी सुनीता जी। मैम अब तो दिमाग में अगर कोई बात आती है ना, तो बस अब आज 4-5 दिन से यही हो रहा है कि हाँ, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो चीज तो जरूर होगी, बस उस तक और पहुंचने मैंने उस की दिन आपको जरूरत है। बोला था ना, मैंने उस दिन आपको बोला था, बस उस तक अपनी शरीर से तरंगे भेजनी है, और ये विश्वास रखना है कि वो उसने, उस वस्तु ने भी, उस चीज ने भी मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी हैप्पीनेस फील करनी है। जैसे अमेजोन से किसी चीज को, अमेजोन पे आप जाते हो, किसी सोशल प्लेटफॉर्म से कुछ परचेज करते हो, आपने वहां ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आ जाएगा। बस उसकी डिलीवरी का जितना समय लगना है उतना समय वो लेगा, अब वो आप तक आने वाला है, क्योंकि आपकी तरफ से ऑर्डर चला गया है। तो वैसे ही इस यूनिवर्स में आपने कोई इच्छा भेजी है, कुछ इच्छा जागी है आपके अंदर, और आपने उसे ऑर्डर डालने का मतलब है उस पर आपने विश्वास पूरा कर लिया है कि वो मिलने वाला है, वो है। तो वो चलना भी शुरू हो गया है। होता क्या है ना, जैसे आप अपना ऑर्डर ट्रेस करते हैं तो पता चलता है अभी रेडी टू डिस्पैच हो गया है मुंबई से, अब वो दिल्ली पहुंच गया है, अब दिल्ली से गाजियाबाद पहुंच गया है, आज वो गाजियाबाद से ऑफिस से निकल गया है, तो आज शाम तक आ जाएगा। ऐसे हम ट्रैक करते हैं ना अपने ऑर्डर्स को। तो वैसे ही वो चल दिया है वहां से, आपके मानते ही वो अपनी जगह से पैकिंग शुरू हो गई है, उसको आप तक भेजने की। बस वेट करना है, फेथ के साथ, विश्वास के साथ, तो वो जल्दी आ जाएगा आपके पास, टाइम से आ जाएगा। जब तक बार बार ऑर्डर कैंसिल करते रहोगे तो फिर तो कभी भी नहीं आएगा। हम अविश्वास करके, अरे कहाँ मिलता है, नहीं होता है, कहाँ मेरी इच्छा पूरी हुई थी, पहले भी नहीं हुई थी, ऐसे करके हम अपने ही ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं। ईश्वर या ये प्रकृति या यूनिवर्स या हमारा अवचेतन मन, उसको हम सही कह रहे हैं, एक्चुअली वो चाह रहे हैं, हम परेशान होके बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं, वो नहीं समझता। उसके पीछे की भावना को समझ लेता है। दुखी हो रहा है यानी कि इसको विश्वास नहीं है कि मिलेगा, ठीक है, इसके विश्वास का सबूत दे देते हैं। तो हमें अपने उस ऑर्डर को बार बार कैंसिल नहीं करना। चलिए करें फिर आज के सेशन को समाप्त, या कोई और शेयर करना चाहता है कुछ? चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह 6:30 बजे, इसकी अंतिम श्रृंखला में। आज के जो भी हमारा सेशन चल रहा है, इसकी अंतिम श्रृंखला में कल सुबह फिर 6:30 बजे हम सभी मिलेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ, कुछ नए रिमाइंडर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू। आज का आपका दिन। कोई कुछ बोला? थैंक यू बोला। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। गॉड